हाँ भाई अभी अरे रुको ना यार, रुको क्यों, मैं क्यों रुकूं? अरे एक सेकंड में बात करना चाह रहा है ना। कर ले। अभी कहाँ जाना है हमें वो बताओ पहले। अभी नेक्स्ट तो- यार मेरा मन तो है कि पहाड़ों में जाएंगे। नहीं नहीं, कोस्टल, समंदर। हाँ यार, ब्लू वाटर मतलब अभी होके तो आए। हम अगले ट्रिप की बात अरे करें। हाँ यार हाँ। भाई सुन ना, उसके बारे में तो बता दो यार। अरे हाँ, हाँ एक्चुअली आपको तो बता दें कि हम कर क्या रहे, हाँ, exactly. कोशिश क्या कर रहे, तो बताओ क्या हुआ पहले। आप डिसाइड कर रहे थे कहीं चलते हैं बट जा नहीं पा रहे थे, हमेशा यही होता है। और क्योंकि काम में बिजी है, कोई किसी चीज में बिजी है, तो फाइनली हमने इस बार तिरुपति में डिसाइड किया, राइट? हाँ तिरुपति जब हम लोग मिले, और सम्राट हम जब भी मिलते थे ना, सिर्फ दो ही टॉपिक पे बात होती है हमारी, या तो महाभारत के ऊपर या फिर कहीं चलो घूमने चलते हैं, लेकिन जा नहीं पाए। तो तिरुपति में जब हम तीनों साथ में थे तो हमें रियलाइज हुआ कि हम साथ में होते हैं तो कैसी भी कंडीशंस हो, कैसा भी हो, हम एंजॉय करते हैं। करेक्ट। हाँ, कितनी भी टफ सिचुएशन हो तब भी हमें मजा आता है, मजे करते हैं उसमें भी तीनों साथ होते हैं। हाँ। तो फिर इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि फाइनली अब कुछ प्लान कर ही लेते हैं, नहीं तो फालतू में और कुछ साल निकल जाएंगे सिर्फ प्लान करने में। तो थोड़ा एग्जीक्यूट हमने फाइनली कर ही लिया। हाँ, ये भी ठीक है। क्या बोल रहा था? हाँ, तीन दोस्त तो फिर हमने पासपोर्ट उठाए और निकल गए, और हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जब दोस्त साथ में ट्रेवल करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। कितना मजा आता है। बहुत कम है आई गेस ऐसे ब्लॉग्स वगैरह जो दोस्तों के साथ के निकले। साथ में बाहर जाते हैं, और वो मस्ती मजाक, हमारी पर्सनल इक्वेशन वो भी आपको देखने को मिलेगी, और एट द सेम टाइम एक आम इंसान की नजर से वो शहर, वो डेस्टिनेशन भी देखने को मिलेगी। On the corner where the shadows creep. भाई ये मेरा कहाँ जा रहे हैं यार हम इतनी रात को? वैसे सही, रात को क्या भाई, सुबह होने वाले, सुबह क्या अभी 1:30 बजे, अभी तो 1:30 हुआ ना। 1:30। मुंबई भाई हमेशा जागती है ना, पर जागा इसलिए नहीं। हम भी जाग रहे हैं। Where we are heading? कहाँ ले जा रहे हो राजदीप भाई? भाई कहाँ छोड़ोगे हमें? एयरपोर्ट टर्मिनल 2 सर। टर्मिनल 2? नहीं, एयरपोर्ट कौन से शहर के? नागपुर, कर्नाटका, मुंबई। मंडदीप? मुंबई। अच्छा मुंबई बोले पहले, ओके ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। बंद कर यार इसको, अजीब डरा रखा है इसने। कभी भी फोन आगे कर देगा। अब ये नया ड्रामा है। फिर कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ। मैं इतनी नींद में हूँ ना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बहुत तेज नींद आ रही है यार, मैं कल भी नहीं सोया यार। एयरपोर्ट पहुंचते ही इन दोनों की नौटंकी शुरू। शूट हो रही है। अब लगा मास्क, मास्क लिया किस लिए भाई? यार ये रिकॉर्ड मत कर यार। तो मास्क लगाने के लिए लिया, लाओ ना। क्यों लगा? मैं कोविड चल रहा है। लिया क्यों मैं मास्क? मेरी मर्जी। एनीवेज, लड़ते झगड़ते हम एयरपोर्ट के अंदर घुसे और हमारे सम्राट कुछ खोए खोए से लग रहे थे। वो वहाँ पे बुक्स थी बहुत अच्छी। कौन सी बुक्स? कौन सी बुक्स, नाम बताओ कोई। 2-3 थी वहाँ पे। कौन सी नाम बताओ? नाम तो बताओ यार। कुछ तो बताओ, क्या देखा? याद नहीं आ रहा मुझे। नाम तो पता होना चाहिए। ऐसे हो हेलो भाई, कैसे हो? थैंक यू। हाय हाय, थैंक यू। क्या हुआ? दुर्योधन भी आ रहा है पीछे। थैंक यू। उससे थोड़ा बच के रहना। हमारी मस्ती और प्यार को देख के एक भाई हमसे मिलने आया। उससे मिलने के बाद हम निकल पड़े अपने सम्राट की एक गलतफहमी को दूर करने के लिए। हाँ सम्राट, क्या हुआ? कहाँ जाना है अभी? और यहाँ पर हम बहुत सीरियस डिस्कशन कर रहे थे जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। तुम्हारे इन चक्करों में फ्लाइट छूट गई होती, पर छूटी तो नहीं ना। पर भागना तो पड़ा ना। तो भागना तो सेहत के लिए अच्छा है ना? चलो जल्दी करो। साथ तक हट जाओ। वैसे बात तो सही थी, लेट तो हम सच में हो गए थे क्योंकि शटल बस में सिर्फ हम तीन ही थे। 3 नहीं भाई, 4। अगर हम तीनों बस में अकेले नहीं होते तो ये चौथा भाई आके हमारे साथ फोटो कैसे क्लिक कराता? जो होता है अच्छे के लिए ही होता है यार। फैमिली की फैमिली। भाई मैं तो स्पोर्ट्स में था ना, चद्दर नीचे में जाके, पहले जनरल टिकट मिलती थी, नॉर्मली टिकट तो मिलती थी स्पोर्ट्स में। नीचे जमीन में बैग पड़े हैं, बैग लेके सो के रात रात थोड़े मजा आता था उस समय यार बहुत। यार मैंने कितना ट्रैवल किया, पुणे से जम्मू, झेलम से, जम्मू से पुणे। झेलम एक्सप्रेस जाती कसम से देख लो,
आगे बैठा लो तो मैं करूँ क्या, मैं क्या कहाँ चला गया? अब जगह चाहिए तो है, अब आदमी के साइज है तो क्या करेंगे। तो सीरियस नोट, हम सब जा रहे हैं यार, प्रदीप को एफर्ट यार, ये भी 3 बार ही कर रहा है। सब सही हो नहीं। बड़ी हम 7-8 वाली फीलिंग आ रही है। अब आया हाथी पहाड़ के नीचे, फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है और ये डर रहा है। बस एक यही मौका होता है जब ये किसी को कुछ नहीं कहता। सम्राट, सम्राट, सम्राट। सम्राट की आंखें खुलते ही हम पहुंच गए कराबी। वेलकम टू कराबी। कराबी पहुंचते ही सबसे पहले हमने एक सेल्फ ड्रिवन कार बुक की और बहुत इजी प्रोसेस था। हार्डली 17-18,000 में हमें 5 दिन के लिए एक गाड़ी मिल गई। बहुत ही बेसिक सी गाड़ी ली थी हमने, एक सेडान। और गाड़ी रेंट पे लेने के लिए आपको आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है और आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है। गाड़ी लेके निकले हम, सबसे पहले पहुंचे 7-Eleven, जहां हमारे सम्राट ठहल गए थे एक चॉकलेट के लिए। अब मैंने तो कहा नहीं था इन्हें 7-Eleven जाने के लिए। अब वहां जाकर चॉकलेट खाने का मन किया तो क्या गलत हुआ? दोनों मुझे ऐसे डांट रहे थे जैसे कोई चोर पकड़ लिया हो और मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। और कुछ बोल भी नहीं सकते इन्हें। साइज देखें दोनों के। अरे यार, हम आए तो थे यहाँ से लोकल सिम कार्ड लेने के लिए, जिससे कि हम अपना गूगल मैप यूज कर सकें और पानी भी ले सकें। लेकिन इतने में हमारे सम्राट तो नाराज ही हो गए। Keep spinning, but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own chime. Boom bap echoes through the alleys at night. भाई अभी भी नाराज है और हमारा गूगल मैप्स चल गया। एंड आई हैव टू टेल यू दैट भीम दुनिया का सबसे बेस्ट नेविगेटर है। इतने अच्छे से उसने नेविगेट किया ना मुझे। रास्ता काफी खूबसूरत था, लेकिन उससे भी खूबसूरत था हमारा विला। और हमारे सम्राट बिना कपड़ों के अपने रूम की तरफ जाते हुए ओ ओ जाने जाना। विला बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा व्यू था और हमने ये विला एयरबीएनबी पे बुक किया जो वर्थ था। और एट द सेम टाइम हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे क्योंकि फाइनली हम वो कर रहे थे जिसकी हम सालों से सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे थे, और वो था ये हमारा ट्रिप। क्या हो गया सम्राट? मेरे मोटे बैठ गए क्या? पीछे से आगे, पीछे से आगे। निकलना उसका। चलो गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट 4:30 हो गए भाई। घूम के आते हैं, किसी कैफे में बैठ के कुछ खाते हैं, नहीं? हल्की हल्की बारिश हो रही थी, फिर भी हमने डिसाइड किया कि हम अपना दिन वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम बाहर जाएंगे। वो चाबी मैं बताता हूँ, कौन सी चाबी लॉक करना। फाइनली सम्राट मुझे शूट कर रहे हैं, मैं सम्राट को शूट कर रहा हूँ, भाई गाड़ी को शूट कर रहा है। Hitting up the boulevard, see the palm trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living, where it's always fine. तो गाड़ी चला के पहुंचे हम ओनंग बीच, जो बहुत खूबसूरत बीच है। लेकिन सुबह से कुछ खाया नहीं था तो डिसाइड किया कि पहले कुछ खा लेते हैं। ये ट्राई करोगे? बहुत टेस्टी, थोड़ा स्वीट है बस। मैंने कहा करा लो नहीं। अच्छा ना यार, सम्राट व्यवहारिक आदमी हो नहीं, पता है। दुनिया के सामने तुम्हारी तारीफ कर थक गया मैं।
एक सिप के लिए बोला था मैंने। और तुम्हारा अगर मैंने दे दिया होता ना, एक सिर्फ आधा गिलास खत्म हो गया होता। या डंग 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 वो ब्रो। रेस्टोरेंट में खाना बहुत अमेजिंग था। मुझे सच में बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कराबी में हमें इतना अच्छा इंडियन खाना मिलेगा। मन भर के भाई मैंने खाना खाया। खाना खाने का मुझे तो नींद आ रही थी, लेकिन मेरे भाई बोले कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई, चलो। तो हम तीनों मिलके निकल गए। आहा, ठंडी ठंडी हवा, बीच, नंगे पाँव, मज़ा आ गया। इस बीच का नाम है ओनंग बीच। ये कराबी एयरपोर्ट से अराउंड 25 किलोमीटर्स 40 मिनट्स का डिस्टेंस है। और हमारे हिसाब से कराबी के जो बेस्ट टॉप 5 बीचेस हैं उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। बड़ा फैन हूँ सर सीएम का। इनका सम्राट का सम्राट का सर, आपका भी और अर्जुन का भी। थैंक यू ऑल द बेस्ट, बाय। चलो कि भाई ये मैं जा रहा हूँ, म्यूजिक भी अच्छा है। Rolling down the strip with the top peeled back. चप्पा Sunshine beaming, yeah, the west where it's at. Palm trees swaying, cool breeze in the mix. Sidewalk popping, got my sneakers doing tricks. और सूरज ढलते ही बीच पर एक फायर शो शुरू हो गया, जो बहुत इंटरेस्टिंग भी था और एंटरटेनिंग भी। और देखते ही देखते बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होने लगी, म्यूजिक पे सब नाचने लगे, और शाम से कब अंधेरा हो गया हमें पता ही नहीं चला। What we do, check it out. Butts on the track, got us feeling real good. Talkbox vibes bring the heat to the hood. Cruising down the boulevard, cypress trees wave. और फिर हम वहाँ से मार्केट की तरफ निकले। तो ये है वो मार्केट जो उस बीच के ऑपोजिट है। अच्छी मार्केट है, सब कुछ मिल जाता है ऑलमोस्ट। आप अगर एयरबीएनबी बुक करेंगे तो वहाँ के लिए आपको सारी ग्रोसरीज, सब कुछ जो भी आपको चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स, रेस्टोरेंट्स हैं काफ़ी। हाँ, और अगर कोई किक बॉक्सिंग का मैच हो रहा है तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो हम ऐसे ही मार्केट में घूम रहे थे, यहाँ वहाँ देख रहे थे क्या क्या अवेलेबल है चीज़ें। एक्चुअली काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं, और जिस रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया वो इंडियन रेस्टोरेंट था, लेकिन खाना अच्छा था। अपेरेंटली पिछले 2 सालों में यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, क्योंकि एक एयरलाइंस ने यहाँ की डायरेक्ट फ़्लाइट कर दी है बॉम्बे से, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडियन क्राउड काफ़ी बढ़ गया है। मार्केट में 2 घंटे गेड़ी मारने के बाद फाइनली हम पहुंच गए अपने विला। हट जा भाई, अबे हट जा बोल रहा हूँ तो। रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैंने सुन लिया था, रिकॉर्ड भी हो रहा है। जहां स्विमिंग पूल को देख के मन कर रहा था कि इसमें कूदी मार दी जाए, लेकिन उसमें बहुत सारे कीड़े थे, जिसके लिए शहीर ने सफाई करनी शुरू की। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जिंदा होने का एहसास तब होता है जब आप कोई नई जगह एक्सप्लोर करते हो या कोई नया इमोशन फील करते हो, वो भी उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ आपका कोई फिल्टर नहीं होता। बोलने से पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता। यार ये रिकॉर्ड मत करो, तो कुछ तो अच्छा हो रहा है। और इस तरह ट्रैवल करने से आपको जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया मिलता है, एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, और ये पल हमेशा आपके साथ रहते हैं, खूबसूरत यादें बनकर।
Go, yeah. Yeah. The sun's sinking low. Ooh, yeah. Hitting up the boulevard. See the palm trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living,